गांव का नाम था सूरतपुर। इस गांव में 3 दोस्त रहते थे, रामू, श्याम और मोहन। तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे और हर काम साथ मिलकर करते थे। एक दिन गांव के बाहरी इलाके में एक रहस्यमयी हवेली का पता चला। गांव वालों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और रात में अजीब परछाइयां दिखती हैं। रामू, जो सबसे बहादुर था, ने कहा, क्यों ना हम इस रहस्य को सुलझाएं। श्याम और मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों ने तय किया कि वे रात को हवेली जाएंगे और वहां की सच्चाई पता करेंगे। रात का समय आया और तीनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। तीनों ने अपने टॉर्च जलाए और अंदर की ओर बढ़ने लगे। हवेली में कदम रखते ही अजीब सी आवाजें आने लगीं। श्याम ने डरते हुए कहा, क्या हमें यहां से लौट जाना चाहिए? लेकिन रामू ने उसे साहस दिलाया और कहा, नहीं, हम यहां से बिना सच्चाई जाने वापस नहीं जाएंगे। अचानक एक परछाई दीवार पर दिखाई दी। मोहन ने डरते हुए कहा, वो देखो, कौन हो सकता है? तीनों ने परछाई का पीछा करना शुरू किया। परछाई कभी आगे बढ़ती तो कभी गायब हो जाती। तीनों ने सोचा कि यह कोई चाल है। रामू ने देखा कि परछाई एक बंद कमरे के अंदर चली गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि कमरे में एक पुराना बक्सा रखा हुआ है। श्याम ने कहा, शायद यही वह जगह है जहां हमें कुछ मिलेगा। तीनों ने मिलकर बक्सा खोला। बक्से में एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलते ही एक पन्ना बाहर गिरा। उसमें लिखा था, यहां एक खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए साहस और बुद्धि की जरूरत है। तीनों ने मिलकर डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था कि खजाना हवेली के तहखाने में है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलें पार करनी होंगी। तीनों ने तहखाने की खोज शुरू की। चलते चलते उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही एक लंबा और अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। रामू ने कहा, हम इसे पार करेंगे। तीनों आगे बढ़े और रास्ते में कई मुश्किलों का सामना किया। अचानक श्याम की टॉर्च बंद हो गई। अब वे केवल रामू और मोहन की टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। तहखाने के आखिरी छोर पर एक और दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही तीनों के सामने खजाना चमकने लगा। खजाने में सोने के सिक्के, गहने और बहुत सी कीमती चीजें थीं। तीनों ने सोचा कि वे खजाने को गांव वालों में बांट देंगे, लेकिन तभी एक और परछाई प्रकट हुई। इस बार यह परछाई एक बूढ़े आदमी की थी। वह आदमी बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मैंने यह खजाना गांव के भले के लिए छोड़ा था। तुमने इसे ढूंढ लिया, अब इसे सही तरह से इस्तेमाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। रामू, श्याम और मोहन ने वादा किया कि वे खजाने को गांव के विकास में लगाएंगे। सीख, सच्चाई और साहस से ही सभी रहस्यों का समाधान होता है और सही मार्ग पर चलकर ही सही परिणाम प्राप्त होते हैं। रहस्यमयी हवेली की इस यात्रा ने तीनों दोस्तों को यह सिखाया कि जब हम एकजुट होकर किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।